कि आज मेरी पोषित पुत्री कुंती जिसे धन्य करेगी। मेरी पुत्री के जन्म का नाम तो प्रथा था, वही प्रथा यहाँ कुंती कहलाई। अब अपने भाग्यशाली वर को मनोनीत करेगी। चंद्रवंश भूषण कुरुकुल गौरव। नमस्कार दोस्तों, तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि स्वयं धर्मराज ने विदुर के रूप में क्यों जन्म लिया। अब आगे वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा कुंती भोज की पुत्री, विशाल नेत्रों वाली, पृथा धर्म, सुंदर रूप तथा उत्तम गुणों से संपन्न थी। वह एकमात्र धर्म में ही रत रहने वाली और व्रतों का पालन करने वाली थी। स्त्री जनोचित सर्वोत्तम गुण अधिक मात्रा में प्रकट होकर शोभा बढ़ा रहे थे। मनोहर रूप तथा युवावस्था से सुशोभित उस राजकन्या के लिए कई राजाओं ने महाराज कुंती भोज से याचना की। तब कन्या के पिता राजा कुंती भोज ने उन सब राजाओं को बुलाकर अपनी पुत्री को स्वयंवर में उपस्थित किया। कुंती ने सब राजाओं के बीच रंगमंच पर बैठे हुए भारतवंशी शिरोमणि पांडु को देखा। उनमें सिंह के समान अभिमान जाग रहा था। उनकी छाती बहुत चौड़ी थी, उनके नेत्र बैल की आंखों के समान बड़े बड़े थे, उनका बल महान था। वे सब राजाओं की प्रभा को अपने तेज से आच्छादित करके भगवान सूर्य के भांति प्रकाशित हो रहे थे। उस राज समाज में ये द्वितीय इंद्र के समान विराजमान थे। निर्दोष अंगों वाली कुंती भोज कुमारी सुलक्षणा कुंती स्वयंवर की रंगभूमि में नरश्रेष्ठ पांडु को देखकर मन ही मन उन्हें पाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसके सब अंग काम से व्याप्त हो गए और चित्त एक बारगी चंचल हो उठा। कुंती ने लजाते लजाते राजा पांडु के गले में जयमाल डाल दी। तब राजाओं ने जब सुना कि कुंती ने महाराज पांडु का वर्ण कर लिया है, तब वे हाथी, घोड़ा एवं रथों आदि वाहनों द्वारा जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान लौट गए। तब उसके पिता ने पांडु के साथ शास्त्र विधि के अनुसार कुंती का विवाह कर दिया। अनंत सौभाग्यशाली कुरुनंदन पांडु कुंती भोज कुमारी कुंती से संयुक्त हो सच्ची के साथ इंद्र की भांति सुशोभित हुए। महाराज कुंती भोज ने कुंती और पांडु का विवाह संपन्न करके उस समय उन्हें नाना प्रकार के धन और रत्नों द्वारा सम्मानित किया। तत्पश्चात पांडु को उनकी राजधानी में भेज दिया। तब कौरव नंदन राजा पांडु नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं से सुशोभित विशाल सेना के साथ चल दिए। उस समय बहुत से ब्राह्मण एवं महर्षि आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करवाते थे। हस्तिनापुर में आकर उन शक्तिशाली नरेश ने अपनी प्यारी पत्नी कुंती को राजमहल में पहुंचा दिया। धन्यवाद।